इलाके में एक सैन्य मुख्यालय जिसकी बात कही जा रही है उसकी चपेट में आया है, प्रोजेक्टाइल इसकी चपेट में आया है, जबकि कोनारक के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया गया है। कोनारक के गवर्नर मोहम्मद यूनुस ने भी हमले का दावा किया है और कई और जगह भी धमाके सुने गए हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमलों को नकार दिया। तो ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान पर फिर से हमले की खबर है। दक्षिणी ईरान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि कोनारक के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लगातार 2 दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 78 लोग इसमें घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन समेत जो जानकारी सामने आई है, अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास और अबू मूसा द्वीप, सिरिक, कोनारक और चाबहार में कई ठिकानों को निशाना बनाया। और उसकी अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का ग्राफ फिर से बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट में अमेरिका के ईरान पर के हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन समेत अहवाज, बुशेहर और बदर अब्बास, अबू मूसा द्वीप, सिरिक, कोनारक और चाबहार में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हॉर्मूज में टैंकर पर हमले के बाद कतर ने बड़ा फैसला लिया है। दुनिया के सबसे बड़े LNG गैस प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना फिलहाल रोक दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए रास लाफान प्लांट में सिर्फ जरूरी काम जारी रहेगा और अगले कुछ दिनों तक कम जहाज वहां पर पहुंचेंगे। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाव और खाड़ी में लगातार बढ़ रहे हमले का असर अब वैश्विक ऊर्जा कारोबार पर भी दिखने लगा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो दुनिया में गैस की सप्लाई और कीमतों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रास लाफान से दुनिया के कुल LNG का 20 से 30% हिस्सा आता है। वहीं हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही बुधवार को 36 से घटकर के 23 कर दी गई है। तनाव की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है और वो अपना रूट बदलने को मजबूर है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफन कर दिया गया है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया है। इधर ट्रंप ने भी यह दावा किया है कि ईरान उन्हें जान से मारने की कोशिश में जुटा हुआ है। ट्रंप ने खुद खुलासा यह किया है कि ईरान की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 ट्रंप। सीज फायर नहीं, अब फायर से फैसला। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट चल रही थी। पूरी दुनिया के पत्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरे खड़े थे। तभी ट्रंप ने माइक संभाला और एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। ट्रंप ने कैमरे के सामने सीधे कहा, ईरान मुझे जान से मारना चाहता है, मैं उसकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। शायद मैं कल जिंदा ना रहूं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूं। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list.
पिछले 45 घंटों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध अब एक बेहद व्यक्तिगत और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ ईरान के पवित्र शहर मशहद में लाखों ईरानियों की भीड़ के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफन कर दिया गया, तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों से लेकर IRGC के बंकरों तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। ईरान के मशहद में लगे वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ने अमेरिका को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। ट्रंप को मारने वाली धमकी का ये पोस्टर होटल में लटकाया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये पोस्टर तेहरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान एक सड़क के ऊपर लगाया गया है। कुछ पोस्टरों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ उनके सिर की ओर गोली का निशाना बनाया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने किल ट्रंप और वी विल किल ट्रंप जैसे संदेश वाले पोस्टर भी हाथ में लिए थे। आखिर क्यों ट्रंप को अपनी जान का इतना बड़ा खतरा सता रहा है और खामनेई को दफन करते ही ईरान कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, ट्रंप को अपनी जान का डर हवा हवाई नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो यानी कि FBI ने हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान के कुड्स फोर्स ने अमेरिका के अंदर कई स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान साल 2020 में मारे गए अपने जनरल कासिम सुलेमानी और इसी साल 28 फरवरी को मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का सीधा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को मानता है। ईरान के सरकारी वकीलों ने ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट तक जारी कर रखा है। और अब जब अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 170 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, तो ट्रंप को अपनी जान का खतरा और ज्यादा सताने लगा है। والا این هیچ شفاف سازی هم برای مردم نشد که این مذاکره چه بندهایی داره، چه ولی اصلا به نظر من توافق باش با آمریکا اشتباهه، چون آمریکا اصلا از همون قبلم طی مذاکرات قبلی که با ما انجام داد معلوم بود که اصلا پایبند نیست به مذاکره. ईरान में बदले की आवाजें अब तेज होती नजर आ रही है। मशहद की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाते और विरोध जताते दिखे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान बड़ा पलटवार करेगा? रिपोर्ट देखिए। मौत का खौफ, तुर्की से उड़े ब्रिटेन में बदला विमान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी। नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। इसी दौरान उन्होंने ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 होने का दावा किया। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. दफन हुए खामनेई, अब अमेरिका से बदला शुरू। इस खौफनाक माहौल के बीच ईरान के मशहद शहर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ा। 9 जुलाई 2026 को ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कोई आम जनाजा नहीं है। पिछले 6 दिनों से खामनेई के ताबूत को तेहरान, कोम और इराक के नजफ करबला घुमाया गया और फिर उनके गृहनगर मशहद में अंतिम संस्कार किया गया। लाखों की भीड़ और जनाजे को चूमने की मची होड़ की तस्वीरों ने हैरान कर दिया।
लेकिन इस जनाजे की सबसे डरावनी बात क्या है? क्या आप जानते हैं? यहाँ जनाजे में जो सैलाब उमड़ा था उसमें भीड़ रो नहीं रही थी, बल्कि वो गुस्से से कांप रही थी। अमेरिका से बदले का गुस्सा। मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के पुतले थे, जिनसे बदला लेने की कस्में खाई जा रही थी। ईरानी जनता के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था आंख के बदले आंख। ईरान ने साफ कर दिया कि ये 6 दिनों का शोक सिर्फ एक शांति थी। असली तूफान तो खामनेई की मिट्टी होने के बाद शुरू हो चुका है। اصلا یک روش انسانی در وجودش وجود نداره و یک امر طبیعیه، همونطور که تاریخ بشریت این رو ثابت کرده، هم قبل از ترامپ و هم بعد از ترامپ و هم در زمان ترامپ. این همیشه روند اونا متاسفانه ادامه خواهد داشت. ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे और हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के हिसाब से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से देंगे। ईरान के कमांडरों और लीडरों का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसकी बानगी पिछले 24 घंटे में देखने को मिल चुकी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के कैंप एरिजन पर एक साथ 85 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जॉर्डन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैत और बहरीन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सायरन गूंज उठे हैं। ईरान के सैन्य कमांडरों ने अब खुली चुनौती दे दी है कि जो भी खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसकी धरती को शमशान बना देगा। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए उसके रेलवे ब्रिज उड़ा दिए, उसके खाद्य तेल डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान के IRGC चीफ ने कहा, तुम हमारे पुल उड़ा सकते हो लेकिन हमारी उन मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकते जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरफ जा सकती हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है जो सीधे इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज कहा था। इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अपने किसी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता को खो देता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में अंधा हो चुका है। ट्रंप का ये कहना कि मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त कितना बड़ा डर और तनाव है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद किले में तब्दील कर दिया है, लेकिन क्या वो ईरान के आत्मघाती दस्तों को रोक पाएंगे? मशहद में खामनेई की विदाई के साथ ही मिडल ईस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।